मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. परमात्मा प्रकाश अविनाशी गाथा. आगे હવે मिथ्यात्व परिणति से यह जीव तत्व को यथार्थ नहीं जानता, विपरीत जानता है, ये कहते हैं. जीवो मिथ्यात्व परिणम्यो विवर्यो त्वचो मुनि कम विनिमय भावना ते अपाणु गणी. यह जीव टीका मिथ्यात्व परिणत अतत्व श्रद्धानु परिणत होगा, अर्थात शुद्धात्मानुभूति रुचि टीकामय છે. शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षण मिथ्यात्व. क्या कहते हैं? अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य त्रिलोकनाथ पूर्ण आनंद, उसकी अनुभूति उसके सन्मुख आश्रय लेकर जो अनुभूति होती है शुद्ध आत्मानुभूति, उसकी रुचि शुद्धात्मानुभूति में रुचि, ये सम्यक दर्शन है. शुद्धात्मा ने साथ रुचि है ना, ये लिया है ना, टीका देखो संस्कृत है. शुद्धात्मानुभूति रुचि, ये शुद्धात्मानुभूति रुचि उसमें पूर्णानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो सागर प्रभु, उसमें उसकी अनुसर के जो अनुभूति नाम आनंद का स्वाद आना, उसमें वो रुचि होना कि आत्मा, उसका नाम सम्यक दर्शन है. ये सम्यक दर्शन से विपरीत ऐसा लेना ना. शुद्धात्मानुभूति रुचि विलक्षण है ना, मिथ्यात्व परिणति.
शुद्धात्मानुभूति परिणीति सम्यक परिणीत। हाँ हाँ, त्रिकाली ज्ञायक आनंद स्वरूप प्रभु उसकी अनुभूति अनुभव करके उसमें रुचि करना। रुचि तो स्वभाव की, पर अनुभूति में रुचि, एकली रुचि नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिद घन જ્ઞાનનો ઘન છે તો જ્ઞાનનો પિંડ છે, पिंड है, और आनंद का भी सागर है। ये आनंद के अनुसार के स्वसन्मुख होकर जो अनुभूति होना, उसमें रुचि होना, ये सम्यक दर्शन। हाँ, धर्म की पहली सीढ़ी। हाँ, ये भी ज्ञान चारित्र डाल माता है। हाँ, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान चारित्र सब निर्थक है। ऐसे सम्यक दर्शन स्वानुभूति रुचिता रुचि, उससे विलक्षण विपरीत लक्षण, ये मिथ्या। समझ में आया? हाँ हाँ, है अतत्व सिद्धांत क्या है, पर उसका अर्थ संस्कृत में ऐसा नहीं है। शुद्धात्म तत्व का अर्थ ही शुद्धात्म तत्व से विपरीत मिथ्या दर्शन का परिणमन, ये शुद्धात्म तत्व की रुचि से विपरीत लक्षण है। हाँ हाँ, समझ में आया? ये मिथ्या से परिणित हुआ, आत्मा को आदि लेकर तत्व के स्वरूप को अन्यथा क्या कहते हैं? आत्मा को ज्ञायक भाव है तो उसको राग रूप मानते हैं। राग बंध रूप है तो उसको संबर का कारण मानते हैं। राग आश्रय है तो मोक्ष का मार्ग राग से होता है, ऐसे मानते हैं। शुभ राग है, ये संवरण है, निद्रा का कारण है, ऐसा मानता है। शुभ राग है, ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान जो शांति, उसका ये कारण है। ये बंध का कारण है, न मान के आंख का कारण है। समझ में आया? शुभ राग शुभ उपयोग ये बंध का कारण है, आश्रय है, अशुचि है, जड़ है, दुख रूप है। उसको आत्मा का साधन माने, उस तत्व का विपरीत दृष्टि है। हाँ हाँ, कहा न तत्वम आत्मा आदि लेकर नवे तत्वों के स्वरूप को अन्य का अन्य। हाँ, शुभराग वो धर्म का साधन है, धर्म का कारण है, जिसको आश्रव कहा। तत्वार पुत्र पुण्य पाप दो को महाव्रत आदि को तो आश्रव कहा। उसको संवर मानकर, चारित्र मानकर धर्म रूप माने, मिथ्या दर्शन है। मिथ्या श्रद्धा में परिणित हुआ है। व्रत पाले ने नहीं, व्रत का परिणाम को धर्म माने उसको। व्रत का पालन ये आश्रव है, आश्रव को धर्म माने वो मिथ्यात है। व्रत का परिणाम ये मिथ्यात नहीं। समझ में आया? पर ये परिणाम को संबर माने, चारित्र माने, उसका नाम मिथ्यात परिणमन है। नो क्या? आत्मा को आदि लेकर नौ तत्व उसमें समाया है। 7वां अध्याय सब आते हैं। जीवाजीव, आश्रव,
संवर निद्रा मन मोक्ष विपरीत तत्व की बात चलते हैं हाँ हाँ। जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है कहेगा नीचे, उसको मिथ्या राग रूप जानते हैं। जो विनायक रूप आनंद रूप प्रभु है उसको विपरीत मान्यता राग रूप जानते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म विषय भाई, लोगों ने व्यवहार में निमित्तना इतना पत्थर है कि उससे रहित आत्मा का ज्ञान आनंद उससे रहित है, ऐसा मान्यता करना उसको बहुत कठिन लगते यथार्थ नहीं जानता है मनुष्य। आत्मा को आदि लेकर तत्वों के स्वरूप को जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, पुण्य का स्वरूप, पाप का स्वरूप, आश्रव बंध स्वरूप, संवर निद्रा स्वरूप, अनमोक्ष स्वरूप, सब तत्व में विपरीत मानते हैं। मोक्ष में भी लिया है ना उसमें, वो मोक्ष कैसा है? इंद्र का सुख से अनंत गुणा आते हैं ना। मोक्ष सुख कैसा है? क्या इंद्रिय का सुख जो है इंद्रों के, उससे अनंत गुणा सुख है। तो ये तो जाति एक हुई। समझ में आया? इंद्रिय ना सुख तो दुख रूप है, आकुलता है। इंद्रों को इंद्रासन में इंद्राणी के साथ विषय की वासनापन दुख रूप है। हाँ हाँ, ये दुख रूप से अनंत गुणा सिद्ध का सुख तो मोक्ष तत्व कोई जानते नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? और जीव की रक्षा करना ही आया ना, उसमें आते संवर अधिकार 7वां अध्याय में। जीव की रक्षा करना वो संवर है, एम मानते हैं। जीव की रक्षा तो कर सकते नहीं जीव, भाव आता है तो ये शुभ है, उसको संवर मानना विपरीत तत्व की दृष्टि है। मिथ्यात रूप परिणित है। मिथ्यात रूप परिणित ही आत्मा है। स्वानुभूत परिणति से विलक्षण मिथ्यात का परिणाम है। उसमें तो लिया है, बहुत बंद अधिकार में लिया है समय सार में। तो भाई जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना जिन पापाश्रव है, ऐसे ही अहिंसा, सद्गत, ब्रह्मचर्य पुण्याश्रव है। आया है बना लीजिए। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, भोग, वासना पापाश्रव है, ऐसे अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य ने अपरिग्रह भाव पुण्याश्रव है। तो पुण्याश्रव ठीक है, पापाश्रव ठीक नहीं, वो तो दृष्टि मिथ्यात है। सर्वसंसार में तो त्याग कहा, जो कोई पुण्य ने पाप के भाव में विशेष तफावत मानते हैं, ये हिनंती घोर संसार में रखड़ेगा। कि तीर्थंकर करता पुण्य विपाक किंचित कर। पुण्यનું ફળ ભગવાન તીર્થંકરને કંઈ करते नहीं। तो उसका अर्थ ऐसा लेते पुण्य फल अरहंता, पुण्य के फल में हरिहर पद प्राप्त होता है। माथे लिखा है उसके द्वार पे नहीं। समझ में आया? तथैव सती तीर्थंकरता पुण्य विपाक व चिन्ह कर एव अवधार्यति, ऐसे कहते हैं। देखो तीर्थंकरों ने पुण्य का विपाक अकिंचर है, कहीं करते नहीं, स्वभाव का किंचित घात करते नहीं, स्वभाव को लाभ करते नहीं, पर स्वभाव को किंचित घात करते नहीं। ये तो पुण्य का फल अतिशय, तो अतिशय वह बार की चीज हुई है। ये पुण्य फल है। पुण्य फल हरिहंस पद नहीं, अतिशय आदि होता है, ये पुण्य का फल है। तो उसमें ये निकालते सब पूर्ण फल अरहंता। देखो
हाँ कहते हैं पंक्ति एक देखो क्या तीर्थंकरों का पुण्य का विपाक चित कर है। ये अरंध भगवंत का पुण्य का फल वाला तेमनी क्रिया उदय की है। जाता है क्या उसकी उदय भाव बोलने की ये पुण्य का फल है। उसमें आत्मा में क्या आया समझ में आया ना? वो सत्य तेरे में है। न माने कि पुण्य ने पाप अविशेष है, एक सरखा है, विशेष फेर है, पाप करता पुण्य में फेर है, ऐसे मानने वाला हिनंती घोर पारन संसार में कुंतुंबाचार वचन है जो पुण्य ने पाप में तफावत नहीं, फेर नहीं है, ऐसे नहीं मानते। ये मुहाचित वर्ता थका मिथ्यात परिणमन में रहते थके घोर संसार, घोर अपार संसार में हिंडती को बंडी जी ऐसा तो कहते हैं अपार से ऐसा है। ये झगड़ा ललितपुर में ऐसा हुआ, अभी भोपाल करने वाला है। हाँ तो वहां कहते हैं बात देखो सत्य होती है बेसाफ। पुण्य ने पाप में तफावत नहीं एम जे नहीं मानतो, तफावत नहीं एम जे नहीं मानतो, फिर तफावत नहीं। हिंदी में क्या है अंतर, अंतर फर्क तो संसार है। हिंदी नहीं है, फर्क मानते हैं, दो में फर्क नहीं मानते हैं, फर्क मानते हैं कि दो में फेर है, ये मिथ्या दृष्टि है। दो में फेर जरी नहीं है तो सेठ ऐसा नहीं था झगड़ा तुम्हारा सेठ ने हमारा निर्णय किया नहीं कभी, અને માથે पंडित के ऐसे मानना जय नारायण एक कहते हैं आचार महाराज कुंकुंदाचार। पुण्य पाप को एक प्रकार है न माने न फेर माने, पुण्य ठीक है न पाप अठीक है, घोर संसार में हिंडती। पाठ देखो अधिकार है ज्ञान तत्व का, पहला ज्ञान तत्व का अधिकार है। ज्ञान में ऐसे जो माने पाप भाव ठीक है, ऐसा दो में फेर माने, तफावत माने, अंतर माने, मिथ्या दृष्टि मुंड है। वैन मत न क्या भान है, वैन मत मत है क्या? अरे जैन मत में मत मत ठिकाना क्या है? हाँ तो सितंबर ने भी अनुमत कहा है, तो वेदांत विष्णु आदि तो अनुमत है ही। भगवान महाराज चौथा गुण स्थान की बात है, विरुद्ध में पहला गुण स्थान की बात। पुण्य पाप में फेर माने मिथ्या दृष्टि है। देखो है ना, एम जे नहीं मानतो दू में स्वभाव नहीं, दो एक सरखा बंद का ऐसे नहीं मानते। ये मुहाचित व्यक्ति थे घोर मिथ्या दृष्टि, घोर पार संसार, निरोध संसार में जाएगा। ये समझ में आया? जैसे वस्त्र राख कर टुकड़ा रखकर मुनि पना मानते हैं, हमें मुनि है, मुनि उसको मानते हैं दूसरा, तो ये सब निगोद में जाने वाला है। ये सूत्र का था, सूत्र पाओ 18 में। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ कहा महाराज दूसरा भाई छगनलाल जी શેઠિયાઓને દરકાર નહોતી, એમને પીડાઈ જે વારામાં પીડાઈ જાઓ
माथे पंडित के हमारे सेठ कहते हैं शोभालाल जी, माथे पंडित कहते हैं, मानते हैं, हमारे क्या दूसरा। हाँ, पंडित के अपन क्या कहते हैं उसका निर्णय विचार तो करना है कि नहीं। हाँ, ऐसे कोई कहे पूर्व में मेरा पिता है, तुम्हारा पिता को 5 लाख दिया है, लाओ, मानते? तुम्हारा पिता ने, हमारा पिता ही पूर्व में 5 लाख दिया है और बहुत वक्त हो गया तो ब्याज भी चढ़ गया बहुत। हाँ, पड़ेगा सेठ। तो ऐसी बात को नहीं मानते, नहीं ना महाखोट वाली मिथ्यात की बात मानते हैं। पुण्य में फेर है, पुण्य अच्छा है, शुभ अच्छा है। ये तो पुण्य पाप नहीं, दोनों बीच में पुण्य ठीक है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परंपरा पुण्य आश्रय, परंपरा अनर्थ का कारण है, उसको परंपरा मुख्य का कारण है। तो आरोप से संकीर्ति का पुण्य को सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, पुण्य ने पाप में फेर मानते नहीं, उसको जो पुण्य भाव आता है उसमें अशुभ टलता है और शुभ कर्म करते टलेगा, ये अपेक्षा व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है। पंडित तो सम्यक दृष्टि पहले मानते थे कि राज से धर्म नहीं, उसी को बात है। पर जो राज से धर्म मानते मिथ्या दृष्टि उसके मानते तो परंपरा अनुष्ठ का कारण है। हाँ, आओ मार्ग से चलो भाई। यूं શુભાશુભ ઉપયોગના દ્વૈતની માફક, સુખ દુઃખના દ્વૈતની માફક પરમાર્થે પુण्य પાપનો દ્વૈત ટકતો નથી। જેમ સુખ दुख की एक જ चीज है संसार का दुख, समझ में आया? एम शुभाशुभ उपयोग द्वैत नहीं, बे एक ही है। हाँ, परमार्थे पुण्य पापનો દ્વૈત ટકતો, પુण्य ने पापના બેપણું ટકતું નથી, બે એક પ્રકાર है। हाँ, कारण के बंदी में अनात्म ब्रह्म अविशेष समान है। हाँ, पाप भाव में पुण्य भाव में अनात्म धर्मपणु और शुभ कर्म करते टलेगा, ये अपेक्षा व्यवहार नहीं से ऐसा कहा है। पंडित तो सम्यक दृष्टि पहले मानते थे कि राज से धर्म नहीं, उसी को बात है। जो राज से धर्म मानते मिथ्या दृष्टि उसके मानते तो परंपरा अनुष्ठ का कारण है। हाँ, आओ मार्ग से चलो भाई। जो શુભાશુભ ઉપયોગના દ્વૈતની માફક, સુખ દુઃખના દ્વૈતની માફક પરમાર્થે પુण्य પાપનો દ્વૈત ટકતો નથી। જેમ सुख दुख की एक જ चीज है संसार का दुख, समझ में आया? एम शुभाशुभ उपयोग द्वैत नहीं, बे एक ही है। हाँ, परमार्थे पुण्य पापનો દ્વૈત ટકતું, પુण्य ने पापના બેપણું ટકતું નથી, બે એક પ્રકાર है। हाँ, कारण के बंदी में अनात्म ब्रह्म अविशेष समान है। हाँ, पाप भाव में पुण्य भाव में अनात्म धर्मपणु अनात्म धर्म करता और धर्मपणु अनात्म धर्मपणु अविशेष सरखा है। शुभ ने अशुभ भाव बे अनात्म धर्म तरीके सरखा है। समझ में आया? ये तो दो बीच में पछी यात्रा करना हो तो शुभ में राग मंद है, अशुभ में शिव इतना, पर बंधनी आत्मा का लाभ ने अपेक्षा है तो बे नुकसान कारक है। समझ में आया? यहाँ तो वितराग मार्ग है, तो वितराग मार्ग में राग से लाभ हो, ये वितराग मार्ग है। समझ में आया? ये चढ़ जाएगी नहीं, बात क्या है यहाँ? ये शुभ भाव की रुचि छोड़ दो, ये बात है। शुभ भाव छूटेगा नहीं, शुभ तो जब शुभ उपयोग होगा तब छूटेगा, पर शुभ में धर्म है, रुचि छोड़ दो। समझ में आया? शुभ भाव तो सरलता छूटे, कब शुभ उपयोग की धारा चले तब शुभ चलेगा। क्षय संकीति मुनि को
शाही संकित मुनि हो, छठे गुण स्थान है, उसको भी स्वभाव तो आता है व्रत आदि का। आओ पर उसकी रुचि में छोड़ दो कि धर्म है, ये आश्रव है, ये संबल है, ऐसी दृष्टि छोड़ दो। समझ में आया? बात सारी आखिरी भाई जीवना प्रवचन सार में ज्ञेय ज्ञान अधिकार ऐसा परमार्थ है જેમ શુભ ઉપયોગ અશુભ દ્વૈત હયાત નહીં, ખરેખર શુભ ને અશુભ ની બે પ્રકારની હયાતી જ નહીં, એમ સુખ દુઃખ ની દ્વૈત હયાત નહીં। સંસારના સ્વર્ગના સુખ અને નરકના દુઃખ ऐसा दो है ही नहीं, दो ही दुख रूप है। समझ में आया? पैसा वाला सुखी है, सेठ नहीं कहते हैं बड़ा दुखी है, दूध में ही सुख नहीं। हाँ हाँ, जो सेठ सुधीर का बादशाह कहते हैं दो जगह सुखी दुखी है। हाँ हाँ, पैसा मेरा मानता ये दुखी है, पैसा दूसरा को मैं देता हूँ ऐसी मान्यता दुख की बात है यार, मिथ्यार भाव है। કરી ન શકે એને માને છે કે હું કરું છું એ કઈ તો કરી શકે છે એ બરા, એ પણ દુખી છે રાગ। मैं 5 लाख दिया, ये मेरी चीज थी ऐसी मान्यता मिथ्या थी, 5 लाख पहुंची है, और दिया में तो भाव हुआ वो तो शुभ है। हाँ, उसके मैं लक्ष्मी दिया और मेरा नाम रहे, हमारा શું કહેવાય ચકડી સસ્તી લઈને ચકડી નાખે, पत्थर नहीं। भगवान दास स्वभाव सेठ 3 लाख दिया ना उसमें क्या कहते हैं, उसका नाम लगेगा। ये कौन देते हैं, ये तो उसके कारण जाते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी उसके कारण जाती है, आत्मा दे सकते नहीं, आत्मा ले सकते नहीं, आत्मा दे सकते नहीं, आत्मा रोक सकते नहीं। राजेंद्र भाई, हाँ हाँ हाँ, हमारा पिताजी पैसा बहुत दिया था लक्ष्मीचंद सेठ, उसमें क्या तो उसमें राग मंद हो इतना पुण्य है, इतना बात। बाकी मैं लक्ष्मी दिया न मेरा नाम मैं रखो में नाम ही क्या है भगवान। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।